स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? प्रश्न चिन्ह है कहाँ? देखिए प्रश्न चिन्ह यहाँ श्रृंखला में दिया गया है और यहीं पे पूछ रहा है कि कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों सीरीज से रिलेटेड कभी भी आपके पेपर में प्रश्न है तो आप क्या करेंगे, सीरीज को देखेंगे, सीरीज कैसे आगे चल रही है। तो जैसे दोस्तों ये सीरीज कैसे चल रही है देखिएगा, 3 है दोस्तों, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद दोस्तों 12 हुआ, फिर 12, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह 24, 26। यानी कहने का मतलब है अगर जो आप डिफरेंस देखें दोस्तों, यानी अंतर देखें तो 3 के बाद 5 हुआ 2, फिर 5 के बाद 6 1, 6 के बाद दोस्तों 12 हुआ 6, 12 के बाद दोस्तों 12 है यानी कि 0, फिर उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद से दोस्तों 24 है, 26 है यानी कि 2 इधर। ठीक है, यानी ये यहाँ पे आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होगा इस टाइप से कि ये सीरीज कैसे आगे बढ़ रही है या घट रही है, कुछ भी इस यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 2 1 6 0 ऐसे कोई कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। जब इस टाइप से आपके सीरीज सामने आ जाए और दिखे कुछ भी जब समझ में ना आए तब क्या किया जाता है दोस्तों, देखिएगा तब किया जाता है हम एक एक संख्या को छोड़ के सीरीज को सॉल्व करते हैं। कहने का मतलब है 3 के बाद दोस्तों हम 5 छोड़ देंगे 6, ठीक है, 6 के बाद दोस्तों 12 छोड़ देंगे, ये वाला 12 लेंगे, फिर 12 के बाद दोस्तों ये प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ के 24। ठीक है, यानी कहने का मतलब है देखिए क्या हुआ, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 दूना के 24, यानी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, यानी कि 2 गुना हो रहा है। 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 दूना के 24। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, दूसरा जो बचा है बीच वाला उसे हम लेके चलेंगे। कहने का मतलब है 5 के बाद दोस्तों 12 हुआ, यानी क्या हुआ है दोस्तों, 5 के बाद 12 यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, जुड़ा है। कितना जुड़ा है दोस्तों, 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी 7 जुड़ा है। 12 के बाद दोस्तों क्या होगा, इसमें भी 7 अगर जो जोड़ दे तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और 19 के बाद दोस्तों 7 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा, और 26 यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे भरी जाने वाली संख्या क्या हो जाएगी, 19 हो जाएगा। और 19 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर पहले में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस टाइप से सीरीज आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये सीरीज कैसे चली है पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्या किया जाता है दोस्तों, जब सीरीज ना समझ में आए तो एक एक संख्या को छोड़ के सॉल्व किया जाता है, तब सीरीज समझ में आने लगती है। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन। और दोस्तों मैं आपको बता दूं प्रश्न सॉल्व करने से पहले क्या किया करिए, वीडियो को पॉज कर दिया करिए, अपने आप से भी सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। ठीक है, अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति विकसित होगी, तो आप पेपर में क्या होगा, आपको हिचकिचाहट नहीं होगी, हेजिटेशन नहीं होगी, आप प्रश्नों को पेपर में भी अच्छे से सॉल्व करने लगेंगे। तो अपने आप से भी सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, बुक से भी प्रैक्टिस किया करिए। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको प्रश्न दोस्तों अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप दोस्तों शेयर किया करिए। लाइक शेयर करते हैं तो दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, और किसी टॉपिक में आप विशेष रूप से कमजोर है तो उस टॉपिक का नाम यानी चैप्टर का नाम भी कमेंट कर देंगे तो भी चैप्टर में बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। वेन डायग्राम बनाना है, किसका, घोड़ा बंदर बाघ। ठीक है दोस्तों, वेन डायग्राम से रिलेटेड आपके पेपर में कभी भी प्रश्न आएगा तो आपको ये करना क्या होता है, वेन डायग्राम से रिलेटेड जो शब्द दिए जाते हैं यानी जिसके बीच आपको वेन डायग्राम बनाना होता है, जैसे इसमें घोड़ा दिया है, बंदर दिया है, बाघ, इसके बीच दोस्तों हम देखते हैं कि संबंध कैसा है, एक दूसरे के बीच ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है, बस ये चीज पता लगा लेंगे तो इसका आंसर भी आप दे लेंगे। ठीक है, तो देखिए घोड़ा क्या होता है दोस्तों, बंदर क्या होता है, बाघ क्या होता है। देखिए और ज्यादातर स्टूडेंट क्या सोचते हैं, देखिए बड़ा छोटा सोचने लगते हैं, यानी कि घोड़ा बड़ा होता है उसके अंदर क्या कर लेते हैं दोस्तों, बाघ को कर लेते हैं, उसके बाद बंदर कर लेते हैं, ऐसे वेन डायग्राम नहीं, ये आपको बड़ा छोटा नहीं पूछ रहा है, वेन आरेख पूछ रहा है, यानी कि वेन डायग्राम पूछ रहा है, यानी इसके बीच संबंध पूछ रहा है, तो इसका इमेज ऐसे नहीं होगा, ऐसे गलत हो जाएगा। देखिए ये घोड़ा क्या होता है, बंदर क्या होता है, बाघ क्या होता है। घोड़ा दोस्तों एक जानवर होता है, बंदर भी एक जानवर होता है और बाघ भी क्या होता है दोस्तों, एक जानवर होता है। ठीक है, और ये सब अलग अलग होते हैं, इनमें किसी प्रकार का रिलेशन नहीं होता है, यानी संबंध नहीं होता है। तो एक देखिए सर्कल कैसे बनाएंगे और इसको सर्कल से प्रदर्शित किया जाता है, तो एक घोड़ा का सर्कल हो जाएगा, फिर एक बंदर का सर्कल हो जाएगा और एक बाघ का सर्कल हो जाएगा, यानी अलग अलग इसका सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप से अलग अलग सर्कल देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो आपका देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है अलग अलग सर्कल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी इनके बीच कोई संबंध नहीं होता है, ये सब अलग अलग जानवर है। तो इस टाइप का वेन डायग्राम किस टाइप से बनेगा, ऑप्शन नंबर बी की तरह, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे।